जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि एन ए फ्रैंक वाले चैप्टर का है। इसमें देखेंगे एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच, यानी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है एन फ्रैंक से, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। यदि कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो हेडिंग वाइज लिखेंगे। यदि कैरेक्टर स्केच नहीं पूछा जाता, एन फ्रैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विदाउट हेडिंग आप यही आंसर लिखकर आ जाएंगे, चाहे शॉर्ट आंसर पूछा जाए या लॉन्ग आंसर पूछा जाए। तो आइए इसको देख लेते हैं हेडिंग वाइज। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक लाइफ। हु वाज एन फ्रैंक, या वेयर डिड सी राइट ए डायरी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखना शुरू कर देंगे। अगर करेक्टर स्केच नहीं आता तो हेडिंग हटा देंगे। तो पहला हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे एन फ्रैंक वाज ए जर्मन गर्ल। एन फ्रैंक कैसी लड़की थी? एक जर्मन लड़की थी। सी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, यानी उसका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में हुआ था। सी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 साल की थी। सी वाज वेरी प्रेटी एंड चैटरबॉक्स गर्ल, वो बहुत सुंदर और एक बातूनी लड़की थी। चैटरबॉक्स यानी कि बातूनी। अगला हेडिंग बनाते हैं हम लोग हर डायरी, यानी उसकी डायरी। सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, यानी कि एन फ्रैंक के पास कोई भी उसका एक सच्चा दोस्त या मित्र नहीं था। सो सी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी, यानी कि इसीलिए वो डायरी लिखने का निर्णय लेती है। डायरी हर फ्रेंड, और डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती है। सी कॉल्ड इट किटी, वो डायरी का नाम क्या रखती है? किटी। तीसरा हेडिंग बनाते हैं इंटेलिजेंट, यानी कि एन फ्रैंक इंटेलिजेंट भी थी, बुद्धिमान। सी वाज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी एन फ्रैंक कैसी लड़की थी? एक बहुत बुद्धिमान लड़की थी। व्हेन मिस्टर किसिंग गेव हर ए वेरी हार्ड एसे टू राइट एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, यानी व्हेन मिस्टर किसिंग, जब उनके टीचर मिस्टर किसिंग गेव हर ए वेरी हार्ड एसे, जब उसको एक कठिन एसे देते हैं टू राइट लिखने के लिए, एज पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट के तौर पर, फॉर टॉकिंग इन क्लास, जब क्लास में वो बातचीत करती है, उसको बात करने के कारण उनके टीचर मिस्टर किसिंग उनको एक एसे लिखने के देते हैं पनिशमेंट के तौर पर। दिस एसे वाज चैटरबॉक्स, उस एसे कौन से टॉपिक पर था? चैटरबॉक्स यानी कि बातूनी लड़की के ऊपर था। सी रोट दिस एसे विथ इंटेलिजेंस, अब वो इस लेटर को लिखती है, इस एसे को लिखती है, मतलब विथ इंटेलिजेंस, बहुत ही बुद्धिमानी से। एट लास्ट ही लाइक्ड इट वेरी मच, अंत में क्या होता है कि ये एसे उनको बहुत पसंद आता है। एंड बिकेम हर फ्रेंड, और वो इनके मित्र बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ हर सिंसियरिटी, उसकी सिंसियरिटी के कारण, यानी उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग कंक्लूजन इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग, यानी उसकी बातचीत करने के, उसके टॉकिंग के सपोर्ट में। सी रोट दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट क्वालिटी, वो लिखते हैं कि जो टॉकिंग, जो बातचीत करना है, ये स्टूडेंट का क्वालिटी है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।